हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजनी। जनजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने लगातार हमें इसके लिए सराहा भी है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शुरू करते हैं आज की खबरें। सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। उपद्रवियों के द्वारा एक चौकीदार पर किया गया है जानलेवा हमला। ये बीती रात की हमला है जिसने लोगों को हिला कर रख दिया है। बताएंगे आपको पूरी खबर। यह है लखनऊ के नौफा का घटना। मधेपुर हनुमान चौक के नजदीक एक ट्रक ने अचानक एक पोल को क्रैश कर दिया, जिसके कारण पोल टूट गई और बिजली की तार गिर गए। लोग बाल बाल बचे, लगा रहा कई घंटे। अगली खबर है रामचरित मानस महायज्ञ का त्रिवेणीगंज में किया जा रहा है आयोजन। अगली खबर लखनऊ थाना क्षेत्र के जोरला हाई स्कूल की है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा लगातार स्कूल के बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें हमारी जमीन है और वो जमीन हमें वापस चाहिए। इसको लेकर के हुई है एफआईआर। बताएंगे आपको पूरी खबर। चलिए अब खबरें देखते हैं डिटेल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने शहर के खबर को देखने के लिए। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। आप नंबर देखें, हमारे स्क्रीन पे चलता रहता है, आप उसको देख के हमसे विज्ञापन के लिए भी और किसी न्यूज को भी देने के लिए हमसे आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं एक उपद्रवी के द्वारा कई घंटों तक लौफा के अंदर में, जो लखनऊ थाना के क्षेत्र में आता है झंझारपुर के, लगातार कई घंटों तक लोगों को परेशान किया गया। जिसके बाद जैसे पुलिस को खबर दी गई तो चौकीदार मौके पर पहुंचा तो चौकीदार के गले में फीता लगाकर उसको मारने की कोशिश की जाने लगी। चौकीदार ने अपने आप को बाल बाल बचाया। और भी कुछ घटनाएं क्या, ये दिखाते हैं आपको पूरी। चौकीदार पर जानलेवा हमला। लखनऊ थाना क्षेत्र के लोफा बाजार में शराब पीकर गाली गलौज कर लोगों को परेशान कर रहा था। स्थानीय लोगों ने गांव के चौकीदार को सूचना दिया। चौकीदार के आने के बाद पियक्कर ने चौकीदार पर ही जानलेवा हमला कर दिया। स्थानीय लोगों के द्वारा बीच बचाव कर चौकीदार की जान बचाई। पुलिस के सूचना पर पुलिस उक्त शराबी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पियक्कर की पहचान मधेपुर थाना क्षेत्र के पछी गांव का गणेश यादव बताया गया। चौकीदार मोहम्मद इस्लाम ने उक्त के विरुद्ध आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज कराई। आवेदन में मोहम्मद इस्लाम ने लिखा है कि मैं अपने ड्यूटी पर था। स्थानीय लोगों के सूचना पर घटनास्थल पर ज्यों ही पहुंचे, पियक्कर ने हमें मफलर पकड़कर ऐंठने लगा और मेरी सांस रुकने लगी। स्थानीय लोगों के प्रयास से मेरी जान बची। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि शराब पीकर उक्त युवक ने चौकीदार पर जानलेवा हमला किया। पुलिस उक्त युवक को गिरफ्तार कर मेडिकल जांचों उपरांत पियक्कर के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। श्री श्री 108 रामचरित यज्ञ जागरण नवा के लिए 10 जनवरी से 19 तक के लिए रविवार को कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें 111 महिलाओं में कुंवारी एवं नवविवाहिता ने भाग लिया। जो एक मनमोहक दर्शन का नज़ारा, जहां की काशी से आए विद्वानों ने संतों ग्रामीण जनता जनार्दन के बीच भक्ति भजन एवं आस्था का केंद्र रूप में देख समा रहा था। इस ग्राम वासियों को राजीव रंजन जी एवं विष्णुदास महाराज के द्वारा फीता काटकर कलश यात्रा निकाला गया। अब धार्मिक स्थलों में भी फीता काटने की रिवाज आने लगी है। जो उन्होंने कहा, 2 वर्षों से पूष मास के कृष्ण पक्ष द्वितीय को 2 वर्ष से जहां काशी गंगा तट पर, बिहार में गंगा तट, सिमरिया में कोसी नदी तट पर परसन पंचायत में वार्ड नंबर 1 में आयोजन करता है। ये दारू पी के लोफा चुप पर बवाल कर रहा था तो बनिया लोग बोला हमको, यहाँ भी देखिए एक आदमी, एक लड़का है जो पी के बदमाशी कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो उसको हम समझाए बुझाए कहाँ रहता है, क्यों यहाँ पर तो बदमाशी कर रहा है। तो उसके बाद हमारे साथ वो बदतमीजी करने लगा, देह में भिड़ने लगा, ऐसे करने लगा जैसे हम आपको पहचानते हैं, पासवान चौकीदार हैं, आप पछी का ही है वह। तो हम करे तू बदतमीजी क्या कर रहा है, देह में क्या बार बार भिड़ रहा है, हटो। उस पर उसको 2 झापड़ हम मारे और उसको बैठाए, उसको ले गए वहाँ। गाड़ी नहीं उससे जा रहा था, मोटरसाइकिल। तो उसके बाद जो है हम गए, कहाँ है मोटरसाइकिल, तो ये बाबाजी है बजरंगबली वाला, वो जाकर दिखाया जो उसका मोटरसाइकिल हटिया का का कंपाउंड में लगा हुआ है। तो मोटरसाइकिल के पास हम पहुँचे। पहुँचने के बाद देखे गाड़ी ऑन है, चाबी नहीं है। तो उसके वहाँ जो गए थे, फिर ये लड़का यहाँ हमारे पास में गया, फिर हमारे साथ में देह में भिड़ा के बदतमीजी कर रहा है। तो हम करे तू बदमाशी क्या कर रहा है,
हाँ इसको पहचानते हैं आप? नहीं पहचानते तो मैं हल्का फल्का ही, तो अब गाड़ी चलाता है टेम्पो के क्या चलाता है। ठीक, टेम्पो भी है इसका साथ? हाँ नहीं टेम्पो साथ में नहीं, बाइक है। हाँ उसका मोबाइल था एक यही स्क्रीन टच, तो मोबाइल हम अपना पास में पहले इसका जमा ले लिए थे। उसके बाद हमारे साथ में बदतमीजी कर रहा था बार बार, तो इसको 2 झमेटा मारे। उसके बाद हमारा गुलेबन पकड़ लिया, इसको जब बैठाया फुलेंदर साहब की दुकान पे, तो बैठो में थाना को बुला रहे हैं। उसके बाद गुलेबन पकड़ के हमको राग तौर में दाब लिया, कमर में हमारा दर्द कर रहा था, हुक पैस गया था, इसलिए हमको ताकत नहीं उतना बन रहा था। राग तौर में दाब लिया तो हम फरफराने लगे, तो किसी तरह उससे मैंने गर्दन छुड़ाई है अपना। कितना बज रहा था रात? अजान के बाद हाँ 7:30 बजे लगभग 7 बजे यही। ये मेरा बच्चा जो है ना वो बाथरूम करने निकला तो वो बाथरूम कर रहा था, ये इधर चौक से गया है, 2 लौंडा था, वो इसको पकड़ लिया बच्चा को हाथ, अब बोला तेरे पास पैसा है? पैसा नहीं है तो तुम लोग को बेच देंगे लेके। तब मेरा वो बेटिया हल्ला किया, तब मेरा भाईबा जो गया है खिंहार के, तब मंदिर पे जाके ये मेरा मोहम्मद आलम। बच्चा क्या नाम है? रौनक थी ना, टूसी। उसके माँ का क्या नाम है? रिजवाना खातून। उसके पिताजी का नाम क्या? मोहम्मद आलम साहब। पेशेंट अभी थाना पुलिस जो है ना लेकर के आए थे जी, यहाँ PSC में, तो देखा गया वो नशे में है। हम एग्जामिन किए, आला BP से चेक किया, उसका BP पल्स वगैरह ठीक था, यही बना दिया उनका जो था। किस चीज़ का नशा लग रहा है सर? अल्कोहल टाइप का स्मेल आ रहा है मुंह और नाक से, यही देखा गया है। पल्स वगैरह क्या स्थिति है सर? पल्स वगैरह ठीक है, BP भी ठीक है। क्या नाम है पेशेंट का सर? पेशेंट का नाम है गणेश यादव, पिता कुमार यादव। आपका क्या नाम होगा सर? सर मेरा नाम मजहर जफर। आइए अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जो है मधेपुर हनुमान चौक से खबर है कि मधेपुर के हनुमान चौक में अचानक एक ट्रक 18 चक्के की ट्रक गुजर रही थी, जिसने किसी कारण बस ज्यादा साइड ले लिया, जिसके कारण पोल टूट गई। ये सीमेंट बालू की पोल थी, हालांकि उसमें नंगा तार लगा हुआ था, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। कई घंटे तक जाम लगा रहा, लेकिन प्रशासन ने वक्त से बिजली कटवा दिया, जिसके कारण एक बड़ा घटना होने से बचा। तो ये इस तरह की घटना ये अभी भी हमें बता रही है कि इतनी बिजली के काम करने के बाद भी परेशानियां बढ़ रही है। तो मधेपुर के लोग कई घंटे तक उस रास्ते से गुजरे नहीं और डर का माहौल बना रहा। हालांकि फिर बाद में प्रशासन ने वहां पहुंचकर जाम को भी छुड़वाया, साथ ही पोल को भी ठीक कराया गया, जिससे लोगों की दहशत खत्म हुई और अब आवाजाही शुरू हो चुका है। आइए अब अगली खबर देखते हैं, जो है त्रिवेणीगंज से, जहां से खबर आ रही है कि भक्तिमय माहौल में महायज्ञ के लिए निकाला गया कलश यात्रा। बड़ी खबर है, यहां पे बिल्कुल ही लोगों में रोमांस है और पहली बार देखा गया है कि अब फीता काटकर भी शुरू की जा रही है धार्मिक अनुष्ठानों को। तो आपको दिखाते हैं नजीर आलम की रिपोर्ट। श्री श्री 108 रामचरित यज्ञ जागरण नवा के लिए 10 जनवरी से 19 तक के लिए रविवार को कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें 111 महिलाओं में कुंवारी एवं नवविवाहिता ने भाग लिया। काशी से आए विद्वानों ने संतों, ग्रामीण जनता जनार्दन के बीच भक्ति, भजन एवं आस्था का केंद्र रूप में देख समा रहा था। इस ग्राम वासियों को राजीव रंजन जी एवं विष्णुदास महाराज के द्वारा फीता काटकर कलश यात्रा निकाला गया। अब धार्मिक स्थलों में भी फीता काटने की रिवाज आने लगी है। जो उन्होंने कहा, 2 वर्षों से पूष मास के कृष्ण पक्ष द्वितीय को 2 वर्ष से जहां काशी गंगा तट पर, बिहार में गंगा तट, सिमरिया में कोसी नदी तट पर परसन पंचायत में वार्ड नंबर 1 में आयोजन करता है। और आखिरी खबर की तरफ रुख करते हैं, उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर आप में टैलेंट है तो जन न्यूज को जरूरत है एक नए चेहरे की, एक महिला या फिर लेडीज की जो 18+ हो और साथ में बेहतरीन बोलने का टैलेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9934802700। आइए अब शुरू करते हैं आखिरी खबर। आखिरी खबर है जोरला हाई स्कूल से, जहां पे जमीन दाताओं के बीच आकर एक एक्स्ट्रा व्यक्ति बता रहे हैं कि इसमें हमारी जमीन है। हालांकि जमीन दाता जो है उनका भी कहना है कि 2 कट्ठा इसमें इसका जमीन पड़ा करता था। तो बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो रही है कि मामला क्या है। हाँ, बार बार आकर परेशान किया जा रहा था हाई स्कूल पर, जिसके कारण
एचएम के द्वारा हेडमास्टर के द्वारा एफआईआर दर्ज। लखनऊ सोनेलाल महतो +2 उच्च विद्यालय जोरला में आए दिन एक स्थानीय युवक के द्वारा बार बार हो हल्ला करने से विद्यालय के शिक्षक में भय का माहौल व्याप्त है। वह विद्यालय परिसर में अपना निजी जमीन होने का दावा करता है, जबकि भूदाता परिवार के सदस्यों का कहना है कि मैं पूर्व में ही इसके परिवार को दूसरी जगह जमीन दे दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पूर्व इसके द्वारा विद्यालय के संस्थापक की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। वही परिवार को विद्यालय के चरदीवारी को तोड़ने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी लखनऊ थाना को दी गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक वह भाग चुका था। बताया जा रहा है कि शनिवार को आरोपी रामविलास महतो विद्यालय के शिक्षकों के साथ गाली गलौज भी किया था। लगातार हो रही इस घटना से आजिज आकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक सच्चिदानंद शशि ने लखनऊ थाना में इसकी लिखित शिकायत की। साथ ही उन्होंने लिखित सूचना देते हुए वरीय पदाधिकारी से विद्यालय तथा विद्यालय के परिसंपत्ति को सुरक्षा हेतु गुहार भी लगाई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष से बात करने पर कहा, सूचना मिली थी, आवेदन आने पर कार्रवाई की जाएगी। वो अब अज्ञात व्यक्ति द्वारा है, लेकिन पहले कुछ लोग यहाँ कहते हैं जो हमारा भी ज़मीन है इसमें ज़मीन है। हाँ जी, इसी वजह से ये तोड़ फोड़ किया जा रहा है जी। हो सकता है, लेकिन कल तो हम देखे नहीं। आप तो देखे नहीं हैं जी। ओ ठीक है, लेकिन मतलब कि ज़मीन है, ये तो आप ऐसा कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट, उसमें तो दाता के द्वारा पूरा कागज दिया गया है, जितना खाता खेसरा है। अब उसको कैसे प्राप्त हुआ वो तो हम लोग को नहीं। अच्छा, कितना ज़मीन है स्कूल का लगभग? अब कैंपस में अलग है, वो जमीन बाद का है। कितना होगा? एक ठो लमसम में होगा, एक ठो आपका आइडिया है? कैंपस वाला 2 एकड़। 2 एकड़ है लगभग 2 एकड़ है। अच्छा अच्छा, तो ये प्रायः बार बार घटना किया जा रहा है आप लोगों के साथ? मेरा नाम ललित मोहन प्रसाद है। अच्छा, इस स्कूल के आप क्या हैं? इस विद्यालय के संस्थापक के हम नाती हैं। नाती हैं, और क्या हैं? इस प्रबंध समिति में दाता सदस्य हैं। सदस्य हैं। अच्छा अच्छा, कल की घटना के बारे में कुछ पता है आपके पास? जी, हम घर पर सोए हुए थे तो कोई जा कर के यहाँ से कहा, ये शिव शंकर ने हमरा कहल। शंकर जी हमको, शंकर हमसे बोला, अहाँ सुतल छियै, अहाँ के विद्यालय पर तोड़ फोड़ करी। हम कहलिए तोड़ फोड़ करे छे तो एठिनका समाज की करे छे, समाज के देखे के छे। किसने तोड़ फोड़ किया? नाम कहा आपको? हमको कहा नाम। क्या नाम था उसका? रामविलास महतो, पिता रामधन महतो। वही तोड़ फोड़ कर रहे थे? जी। अच्छा अच्छा, क्यों तोड़ फोड़ करते हैं? तोड़ फोड़ करने का उसका तो हम लोगों को जानकारी में नहीं है, लेकिन वो बोलता है कुछ जो हमारी ज़मीन इसमें है। जहाँ तक हम लोगों को इसके संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन देखे ये कुछ रोज पहले, इससे पहले कुछ ज़मीन, ये विद्यालय 2 कट्ठा की 3 कट्ठा ज़मीन विद्यालय इसको दिया हुआ था। विद्यालय दिया हुआ था? हाँ, विद्यालय दिया हुआ था। विद्यालय क्यों देगा इनको? इसके एवज में जोतने के लिए। हो, जो जमीन इसका कब, कितना जमीन है विद्यालय का? लगभग 2 कट्ठा के लगभग। विद्यालय का जमीन कितना है? 5 बीघा से कुछ ऊपर होगा। ऊपर होगा जी। उसमें कुछ जमीन को क्या किएगा, उस व्यक्ति को दे दिया गया था कि आप उसके अथी कीजिए, इसके एवज में इसको जोत कोर करो, तो अपना खाओ, गुजर करो, गुजर बसर करने के लिए। लेकिन फिर से उसको ले लिया गया क्या? अब उसके संबंध में ही छोड़ दिया कि ले लिया गया। हम नहीं थे उस टाइम में, हम ये जानकारी हमको नहीं है। आज के खबरों में इतना ही। फिलहाल सोहेल को दे इजाजत, मिलते हैं बहुत जल्द अगले खबर में। आप हमारी खबर के लिए लगातार हमसे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों में सब्सक्राइब भी कराएं। हमें दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।